न्यू सेमिनार के साथ आप सबके सामने आए हैं जो कि है लोगो एनिमेशन। लोगो डिजाइनिंग जो है वो बहुत ही ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रोमिनेंट है। इस फील्ड के बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बता दूं कि ये फील्ड जो है वो मल्टीमीडिया एंड एंटरटेनमेंट सेक्टर के अंदर आती है। ये सेक्टर बहुत ही बड़ा है, ह्यूज है और ग्लोबल है। इस सॉफ्टवेयर इस बेसिकली सेक्टर्स में आप यहाँ ही नहीं, जो आपका लोकल वर्ल्ड है यहाँ ही नहीं, यहाँ पे इसके अलावा इसी फील्ड का यूज करके आप ग्लोबली भी अप्रोच कर सकते हैं। बेसिकली इस फील्ड के अंदर कुछ तीन बड़ी बड़े स्कोप्स आते हैं जो कि है आपका मल्टी मूवीज, ग्राफिक डिजाइनिंग्स एंड गेमिंग्स। ये तीनों आते हैं। तो आज वैसे बेसिकली हम लोग हर सैटरडे कुछ नए नए सेमिनार्स लेके आपके सामने आते रहे हैं। प्रीवियसली हम लोगों ने कॉमिक बुक कैरेक्टर पे एक सेमिनार लिया था। उससे जस्ट पहले हमने स्प्लैश फोटोग्राफी पे लिया था। एंड लास्ट सेमिनार हम लोगों ने होलोग्राम पे लिया था कि हाउ टू क्रिएट योर ओन होलोग्राम। तो इसी तरीके से आप लोग हमसे जुड़े रहिए ताकि हम लोग आगे भी आप लोगों के पास कुछ कुछ नए नए टेक्निक्स और नए नए इस इंडस्ट्री से रिलेटेड वर्क्स आपके सामने लाते रहें। सो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू क्रिएट अ लोगो एनिमेशन। लोगो डिजाइनिंग जो है वो बेसिकली ग्राफिक इंडस्ट्री में बहुत प्रोमिनेंट है। इसके लिए जो सॉफ्टवेयर यूज होते हैं वो इलस्ट्रेटर है, फोटोशॉप है, कोरल ड्रॉ जैसे अलग अलग सॉफ्टवेयर यूज किए जाते हैं। लेकिन आज हम आपको उससे थोड़ा सा हट के कुछ दिखाने वाले हैं और वो है आपका एनिमेशन, कि इन लोगोस को क्रिएट कैसे करते हैं। वो तो हम सब कहीं ना कहीं देखते हैं और रिसेंटली आपको सर आपको सिखाएंगे भी कुछ इसके बारे में। बट मेजरली इसको प्रेजेंट कैसे करते हैं और इसकी एनिमेशन कैसे किया जाता है, आप लोगों ने कई जगह अपने क्या बोलते हैं यूट्यूब में देखा होगा कि 3D एनिमेटेड लोगोस किस तरीके से क्रिएट होते हैं, किस तरह से मूव करते हैं। प्रीवियस जो सेमिनार्स हैं उसके लिए आप हमारा यूट्यूब को सब्सक्राइब करेंगे। उसमें आपको लिंक यहाँ पे मैं चैट पे शेयर कर देता हूँ। उस लिंक को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको प्रीवियस वीडियोस मिल जाएंगे वहाँ पे। राइट। ओके। तो जिनको मैं अभी हैंड ओवर करने वाला हूँ, मैं आपके इनके बारे में कुछ बता दूं। इनका नाम है, जो हमारे आज के एक्सपर्ट हैं वो है मिस्टर शिवेंद्र साहू। ये एफएक्स के फैकल्टी हैं। बेसिकली इन्होंने क्या बोलते अपना जो योगदान दिया है इस इंडस्ट्री में वो एफएक्स की फील्ड में है, विजुअल इफेक्ट्स की फील्ड में है। इन्होंने फैंटम एफएक्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों में भी काम किया है और अभी रिसेंटली इन्होंने फ्लैश की नेटफ्लिक्स सीरीज पे भी वर्क किया है। सो गाइज अभी थोड़ी ही देर में आप उनकी आवाज़ सुनेंगे। आई एम हैंडिंग ओवर टू देम, और प्लीज़ थोड़ा सा डेकोरम मेंटेन कीजिएगा और अपने माइक्स को ऑफ रखेंगे। और जब भी कोई क्वेरी होगा तो आप चैट सेक्शन में उसको पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच एंड आई एम हैंडिंग ओवर द माइक टू मिस्टर शिवेंद्र साहू। So, thank you, sir. Thank you, Ankit sir, for introducing me. माई शिवेंद्र। सो मैं आपके सामने अभी एक ग्राफिक डिज़ाइन का एक सेमिनार लेने वाला हूँ। इस सेमिनार में कुछ यूनिक चीज़ ये रहेगी, बिकॉज आफ्टर इफेक्ट्स जो लोग जानते हैं वो एक 2D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है। उस पर 2.5 से ज़रूर बनता है, बट 3D कभी किसी ने ट्राई ज़रूर किया होगा, बनता भी है। और एक मैं उसको प्लगइन के सारे आपको 3D बना के दिखाऊंगा उस पर, हाउ टू क्रिएट अ लोगो एनिमेशन इन 3D इन आफ्टर इफेक्ट्स। ओके। सो यहाँ पे कितने लोग आफ्टर इफेक्ट्स के बारे में जानते हैं? एनीवन? आप अपने माइक्स अनम्यूट कर सकते हैं और बोल भी सकते हैं, या फिर अपने चैट बॉक्स में ज़रूर बोलिए। ओके। नो। ठीक है। ठीक है। आफ्टर इफेक्ट्स एक 2D कंपोजिंग सॉफ्टवेयर है। उस पे हम मोशन ग्राफिक्स भी क्रिएट करते हैं। जैसे कि आप एडवर्टीजमेंट्स देखते हैं बहुत सारे, जैसे मूवीज़ के एडवर्टीजमेंट्स होते हैं, मोशन पोस्टर्स होते हैं, अपने प्रोडक्ट डिज़ाइन के जितने भी मोशन पोस्टर्स होते हैं, काफ़ी कुछ क्रिएट कर सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स में। ठीक है। ओके। आफ्टर इफेक्ट्स एक 2D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर के अंदर, ओके, मूवी एडिटिंग के लिए
ये किया जाता है, करेक्ट, ओके। मूवी एडिटिंग के लिए किया जाता है। जो छोटे मूवीज होते हैं जैसे कि शॉर्ट फिल्म्स बनाना, व्लॉग्स एडिट करना और स्पेशल इफेक्ट्स बनाना, उसके लिए बहुत ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स का यूज़ किया जाता है। ओके। बाहुबली जैसे मूवीज पे भी आफ्टर इफेक्ट्स का ही यूज़ किया गया है। जैसे कि मैं सर ने बताया, मैं फैंटम इफेक्ट्स कंपनी में था, मेरे कुछ सीनियर्स ने मुझे बताया कि जो आफ्टर इफेक्ट्स की जो जितनी भी कंपोजिटिंग हुई है वो सारे के सारे आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर की गई थी। बहुत सारे आर्टिस्ट थे उसके। कंपोजिटिंग यानी कि सारे एलिमेंट्स को एक जगह शो करना, सारे को ग्रुप करना कह सकते हो। ओके। जैसे कि आपके बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं बुक्स पे, जैसे कि फॉर एग्जांपल चैप्टर 1, चैप्टर 2, आई एम नॉट एबल टू सी। ओके, वेट अ मिनट। ओके, ओनली वॉइस। अब मेरी स्क्रीन नजर आ रही है आपको? ठीक है। जैसे आपके बुक्स पे बहुत सारे चैप्टर्स होते हैं, चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4, बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं बुक के अंदर पे। और उसे हम क्या करते हैं, एक बहुत सारे पेजेस या बहुत सारे चैप्टर्स को एक बुक में करते हैं। वैसे ही कंपोजिटिंग होती है, बहुत सारे रेंडर एलिमेंट्स लाइक मोशन ग्राफिक्स होंगे उसके अंदर, कुछ वीएफएक्स भी होंगे, कुछ आपके टेक्स्ट होंगे, कुछ बहुत सारे एलिमेंट्स होंगे, ठीक है। वो सारे एलिमेंट्स को एक जगह ग्रुप करना उसे कहते हैं कंपोजिटिंग। और आफ्टर इफेक्ट्स एक 2D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है जो मेजरली मूवीज पे बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हमारे इंडिया में सबसे ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ होता है, जो इंडस्ट्री पे यूज़ होता है वो आफ्टर इफेक्ट्स यूज़ होता है। आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर आप एडवर्टीजमेंट बना सकते हैं, बहुत सारे मोशन ग्राफिक्स क्रिएट कर सकते हैं, वीएफएक्स क्रिएट कर सकते हैं, या खुद के ही व्लॉग्स एडिट कर रहे हो, या फिर खुद के लिए कोई इन्विटेशन वीडियोस बनाना चाहते हो, वो सारी चीज़ें इसके अंदर होती है। ओके। तो यहाँ पे मैं आपको ग्राफिक डिज़ाइन बताने वाला हूँ। ग्राफिक डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइनिंग बताने वाला हूँ, जो ग्राफिक डिज़ाइन का एक एलिमेंट है। ग्राफिक डिज़ाइन बेसिकली कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे होता है? अगर मैं ग्राफिक्स क्रिएट करने की बात करूँ तो कौन कौन से सॉफ्टवेयर पे होगा वो? एनीवन? ओके। हम्म। ठीक है। फोटोशॉप पे क्रिएट कर सकते हैं, कोरल पे क्रिएट कर सकते हैं, इलस्ट्रेटर में क्रिएट कर सकते हैं, जैसे कि मुझे बताया गया। ओके, ठीक है, नाइस। ठीक है। फोटोशॉप पे एक रास्टर कह सकते हो, एक रास्टर टू लोगो एनिमेशन होता है, लोगो डिज़ाइन होता है। वही बात करूँ मैं इलस्ट्रेटर की, तो वहाँ पे कम्प्लीटली एक वेक्टर आर्ट क्रिएट हो सकता है। वेक्टर आर्ट यानी कि जैसे कि आप देखते हो, कोई लोगो देखते हो, जो चीज़ कम्प्लीटली अगर स्ट्रेच भी होती है तो वहाँ पे पिक्सेलेशन नहीं होती है कि फ़ोटो फटती नहीं है, वो चीज़ होती है वेक्टर आर्ट। ओके, वो चीज़ रास्टर सॉफ्टवेयर नहीं है, इसी कारण से अपन वेक्टर क्रिएट कर सकते हैं वहाँ पे। और उसके बाद एनिमेशन करने के लिए हम आफ्टर इफेक्ट जैसे सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। मूवीज़ में जनरली आफ्टर इफेक्ट्स एक बेसिक सॉफ्टवेयर है, उसके बाद न्यूक आता है, फ्यूजन आते हैं, और भी बड़े बड़े सॉफ्टवेयर आते हैं जो हमारे यहाँ सिखाए जाते हैं। ओके। तो मैं आपके सामने कुछ एक लोगो है हमारे पास, उसे मैं आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक 3D पे एनिमेट करके दिखाऊंगा। 3D पे कैसे उस पर आउटपुट रहेगा, कैसे वो दिखने वाला है, कंप्लीट उसके एक रेफरेंस बताऊंगा आपको। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आफ्टर इफेक्ट्स में कोई लोगो एक क्रिएट किया है, बिकॉज लोगो यहाँ पे क्रिएट करने जाऊंगा तो ऑब्वियस सी बात है वहाँ पे टाइम लग जाएगी, तो मैंने कुछ लोगो क्रिएट करके रखा है आपके लिए। वेट अ मिनट, इलस्ट्रेटर ओपन हो रहा है। ठीक है। ठीक। तो ये लोगो मैंने क्रिएट कैसे किया? अगर मुझे शॉर्टकट पे कोई लोगो क्रिएट करना है, फॉर एग्जांपल कि मेरे पास कोई एक लोगो है, जैसे कि मेरे पास मैंने एक लोगो लेता हूँ आपके सामने ही। मुझे इसे क्विक 3D पे कन्वर्ट करना है, उसके लिए मैं स्टेप बाय स्टेप चलते जाऊंगा यहाँ पे कि कैसे कैसे उसके कन्वर्जन्स होते जाएंगे। जैसे मैंने एक ये लोगो लिया है यहाँ पे। ओके। फर्स्ट ऑफ ऑल इलस्ट्रेटर के अंदर मैं जाऊंगा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट, इमेज ट्रेस एंड मेक। ओके। मेक करने के बाद इलस्ट्रेटर क्या करता है, वो सारे जितने भी आपके एलिमेंट्स थे उसे ट्रेस आउट करता है और उसका एक मास्क बना देता है। मास्क बना देता है यानी कि एक उसकी आउटलाइन बना देता है वहाँ पे। उसके बाद मैं उसे एक्सपैंड करूंगा तो आपके सामने कुछ एक लाइंस नजर आएंगे जो सारे के सारे उसके आउटलाइंस रहेंगे।
ओके, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ से ग्रुप सिलेक्शन टूल सेलेक्ट करूंगा और सारे एलिमेंट्स को डिलीट कर दूंगा जो एलिमेंट्स मुझे नहीं चाहिए। तो मेरे पास कुछ नई शिक्षा का एक ब्रांड है, उसका एक लोगो रह गया है मेरे पास यहाँ पे। ठीक है, मैं इस लोगो को 3D पे कन्वर्ट करूंगा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर। जो चीज़ जैसे कि आपको बताया कि आफ्टर इफेक्ट्स एक 2D कंपोजिटिंग सॉफ्टवेयर है, तो वहां पे हम एक फेक 3D क्रिएट कर सकते हैं जिसे कहते हैं अपन 2.5D, जो ना कि 2D होता है ना कि 3D होता है। ठीक है, वो एक फेक इफेक्ट क्रिएट करता है। अभी 3D क्या चीज़ है? 3D वो चीज़ होती है जहाँ पे आपकी जी एक्सिस नज़र आनी शुरू हो जाती है। ओके, जी एक्सिस यानी कि आपकी डेप्थ नज़र आनी शुरू हो जाती है। जहाँ पे आपके ग्राफिक्स पे या फिर कोई भी ऑब्जेक्ट पे डेप्थ नज़र आ रहा है, वो चीज़ आपकी 3D पे चली जाती है, बिकॉज एक्स वाई और जी एक्सिस शुरू हो जाता है वहाँ पे। ओके, जो चीज़ अपन कार्टेशियन प्लेन बचपन में पढ़ते थे वो चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे मैंने लोगो डिज़ाइन कर लिया। यहाँ पे मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल सी करके कॉपी कर लूँगा या फिर एडिट पे जाऊँगा और कॉपी कर लूँगा। उसके बाद आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर एक कॉम्पोजिशन क्रिएट करूँगा। कॉम्पोजिशन क्रिएट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल न्यू कॉम्पोजिशन में क्लिक करता हूँ। फिर यहाँ पे मैं रेजोल्यूशन सेट कर लेता हूँ 1920x1080 का। 30 फ्रेम्स मेरे स्पीड रहेगा। मेरी वीडियो कितनी स्पीड चल रही है, स्लो चल रही है, वो डिपेंड करता है मेरे फ्रेम रेट पे। ओके, अब मेरे फ्रेम रेट क्रिएट करने के बाद मैं आफ्टर इफेक्ट्स के लेयर सेक्शन पे राइट क्लिक करूंगा, न्यू करूंगा और यहाँ पे सॉलिड क्रिएट करूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल सॉलिड क्रिएट करने के बाद ओके प्रेस करूंगा और यहाँ पे जो मैंने इलस्ट्रेटर से एक मास्क कॉपी किया था, यहाँ पे कंट्रोल वी करके प्रेस करूंगा। ओके, तो मुझे जो नई शिक्षा का एक लोगो था वो चीज़ यहाँ पे पेस्ट हो गई है एज अ मास्क। अब ये मास्क क्या चीज़ है? जैसे कि हम मुखौटा बोलते हैं, वही चीज़ होती है मास्क सॉफ्टवेयर में ही। अब मास्क को कहूँ तो मुखौटा कह सकता हूँ, सेम चीज़ है। तो मैं बेसिकली एक मुखौटा क्रिएट किया हूँ उस नई शिक्षा का लोगो का वहाँ पे। इसके बाद मैं राइट क्लिक करता हूँ और इफेक्ट क्रिएट करता हूँ। मैं इसको 3D पे क्रिएट करने के लिए एक एलिमेंट 3D प्लगइन यूज़ करूँगा, जो चीज़ हमारे यहाँ सिखाई जाती है। जो चीज़ काफ़ी एक आफ्टर इफेक्ट्स हर जगह सिखाई जाती है, बट हमारे यहाँ एक एडिशनल प्लस पॉइंट ये है कि एलिमेंट 3D, रेड जायंट, ऐसे कुछ प्लगइन्स भी हमारे यहाँ बताए जाते हैं। ओके, ठीक है। मैं राइट क्लिक करूंगा, इफेक्ट्स पे जाऊंगा और वीडियो को पायलट पे एलिमेंट डालूंगा। एलिमेंट मैंने इंस्टॉल करके रखा था इस पीसी पे, आप एलिमेंट इंस्टॉल कर सकते हो। उसके बाद आपको ये चीज़ इफेक्ट्स के अंदर वीडियो को पायलट एंड एलिमेंट्स के नजर आएगी। जो चीज़ वीडियो को पायलट नहीं जानते हैं, वीडियो को पायलट आफ्टर इफेक्ट्स का गॉड फादर है। आप चेक कर सकते हो यूट्यूब में काफ़ी सारे वीडियोज़ हैं वीडियो को पायलट के। जो एक आर्टिस्ट है जो वीडियोस बनाता है, सॉफ्टवेयर को डेवलपमेंट भी करता है और काफ़ी उसका एडोबी की तरफ से इंटरेस्ट है। ओके, 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 ठीक है। इसको क्रिएट करने के बाद मैं एलिमेंट इफेक्ट डाल दिया एलिमेंट का मेरे सॉलिड पे। उसके बाद यहाँ पे मैं कस्टम लेयर्स पे जाऊँगा, कस्टम लेयर्स एंड टेक्स्ट एंड मास्क। यहाँ पे पाथ लेयर 1 पे जाऊँगा, पाथ लेयर पे नन पे मैं सॉलिड को सिलेक्ट करूँगा ताकि मेरा जो लेयर है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाए। उसके बाद सीन सेटअप पे जाऊंगा। सीन सेटअप पे जाने के बाद अभी ये मेरा प्लगइन ऑन हो गया है जो आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर मैंने इंस्टॉल किया था, एलिमेंट 3D के नाम से प्लगइन। अब ये प्लगइन इंस्टॉल करने के बाद मैं यहाँ पे एक्सट्रूड जब जैसे ही प्रेस करता हूँ तो मेरा डेप्थ नज़र आ जाता है, बिकॉज मैं अभी एक्स और वाई एक्सिस पे काम कर रहा था, अब मुझे जी एक्सिस पे काम करना है बिकॉज मुझे 3D क्रिएट करना था वहाँ पे। तो मैं एक्सट्रूड करूँगा तो मेरा ऑब्जेक्ट एक्सट्रूड हो गया है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। ओके, ठीक है, ठीक है। एक्सट्रूड होने के बाद यहाँ पे एलिमेंट 3D पे आपको बहुत सारे कुछ सेटिंग्स नज़र आते हैं। सेटिंग्स पे आपको क्या क्या नज़र आएंगे कि मैं यहाँ पे इसके डेप्थ दे सकता हूँ, इस पे मटेरियल ऐड कर सकता हूँ, मैं इस पे एनवायरनमेंट कर सकता हूँ, लाइटिंग भी कर सकता हूँ कम्प्लीटली। ठीक है, तो मैं एक्सट्रूजन मॉडल पे जाता हूँ, यहाँ पे मॉडल पे बेवल कर देता हूँ। बेवल पे बहुत सारी चीज़ें दी गई है, मैं बेवल को और एक्सट्रूड करना चाहता हूँ और एक्सट्रूड कर सकता हूँ। मैं बेवल साइज़ को एडजस्ट कर सकता हूँ, मुझे बेवल साइज़ कितना चाहिए। बहुत सारे कस्टम सेटिंग्स यहाँ पे दिए गए हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ बेवल के कॉपीज बना लेता हूँ। मैं 2 कॉपीज रखता हूँ बेवल के। मैं कुछ चाहता हूँ कि पीछे वाला जो बेवल है, पीछे वाला लेयर है, वो एक आपकी मेटल जैसे दिखाई दे, सामने वाला गोल्ड नजर आए वहाँ पे। तो मैं बेवल 2 को नॉर्मल कर देता हूँ। ओके, एंड बेवल साइज को एक्सपैंड कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है,
ठीक है। तो यहाँ पे जनरली बेवल के टाइम पे बहुत सारे एरर्स आते हैं कभी कभी, बिकॉज एक एलिमेंट 3D एक प्लगइन है, तो मैंने आपके लिए एक सीन क्रिएट करके रखा है ऑलरेडी। यहाँ पे मैं वो चीज़ को क्रिएट करूंगा ताकि आपका भी टाइम वहाँ पे आप पे वेस्ट ना हो, आप जो सीखना चाहते हैं वहाँ पे कम्प्लीटली सीख पाए यहाँ पे। ठीक है, तो मैं वो फाइल ओपन कर लेता हूँ जो फाइल पे मैंने बनाया था यहाँ पे। ओके, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे सीन सेटअप के अंदर सेम एलिमेंट 3D पे ही वो लोगो मैंने क्रिएट किया था यहाँ से। ओके, अब अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मटेरियल्स डल चुके हैं। यहाँ पे एक मैंने जैसे कि आपको बोल रहा था, पीछे वाला एक मेटल रहेगा, सामने वाला गोल्ड रहेगा, तो मैंने अलग अलग इसे क्रिएट किया था दोनों के दोनों को। ठीक है, जैसे कि बेवल को मैंने कॉपी किया यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे प्रीसेट्स पे बहुत सारे मटेरियल्स ऑलरेडी दिए गए हैं, आप खुद के मटेरियल बना सकते हो। जैसे 3D मटेरियल्स होते हैं, लाइट, रिफ्लेक्शंस, बम्प, मैप, कंप्लीटली सारी चीज़ें यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे मैप्स डालने के भी ऑप्शंस दिए गए हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इस गोल्ड को चेंज करके यहाँ पे प्लास्टिक डालना चाहता हूँ, जस्ट मैं यहाँ पे अगर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ मेरे व्यू पोर्ट पे, तो ये मटेरियल अपने आप अप्लाई हो जाता है यहाँ पे। ओके, अभी मुझे इसका लाइटिंग चेक करना है कि ये लाइटिंग दिख कैसे रही है। ओके, तो मैं यहाँ पे एनवायरनमेंट पे जाऊंगा और मुझे बहुत सारे लाइटिंग सेटअप्स प्री बिल्ड दिए गए हैं यहाँ पे। ओके, ये देखो, अभी जो चीज़ मेरा ओरिजिनल था, मैंने जैसे बताया आपको, मैंने गोल्ड कलर का एक मटेरियल लिया था यहाँ पे, मैंने गोल्ड इंसर्ट किया था इस मटेरियल के अंदर पे। इसको मैं करते हुए ओके प्रेस करूंगा तो ये मेरे व्यू पोर्ट पे आ जाता है ये चीज़। ठीक है, ठीक है, ये मेरे व्यू पोर्ट पे आ जाता है। अभी आफ्टर इफेक्ट्स एक 2D था, बट यहाँ पे 3D में देखूँ कैसे? देखने के लिए मुझे यहाँ पे ऑप्शन है। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इसे 3D लेयर पे कन्वर्ट करना पड़ेगा। 3D लेयर पे कन्वर्ट करने के लिए एक आइकन है, यहाँ पे आइकन पे क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पे से मैं फ्रंट पे जाऊंगा, कस्टम व्यू 1 पे, और ऑर्बिटल विंडो से यहाँ पे से आपको कैमरा मिलेगा, ऑर्बिटल कैमरा टूल। यहाँ से मैं रोटेट करके चेकआउट कर सकता हूँ कि वो 3D है कि 2D है। ओके, यहाँ पे आपकी लाइटिंग भी चेंज हो रही है, तो ये चीज़ 3D है कहीं ना कहीं। ओके, इसके बाद हेलो, ठीक है, अभी मेरा आफ्टर इफेक्ट्स के अंदर वो 3D चीज़ क्रिएट हो गई है। अभी मुझे जस्ट इसे चेकआउट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ लाइट्स ऐड कर देता हूँ ताकि वो चीज़ मुझे दिखाई देती रहे कि हाँ वो चीज़ 3D पे है करके। अभी मुझे 3D पे चेकआउट करना है, तो मुझे लाइट कैसे इंसर्ट करूँगा? यहाँ पे राइट क्लिक, न्यू एंड लाइट। लाइट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे मुझे ऑप्शन मिलता है स्पॉट लाइट का, पॉइंट लाइट का, एम्बियंट लाइट का, बहुत सारे। मैं पॉइंट लाइट क्रिएट करता हूँ ना, ओके प्रेस करता हूँ, मुझे एक पॉइंट लाइट नज़र आता है यहाँ पे। ओके, ठीक है, मैं इस पॉइंट लाइट को मूव करके चेकआउट कर सकता हूँ कि वो मेरी लाइटिंग कहाँ से कहाँ जा रही है। जैसे कि देख सकते हैं कि मेरी लाइटिंग हर जगह स्प्लिट हो रही है यहाँ पे। ठीक है, मेरे लाइटिंग सेटअप क्रिएट करने के बाद मैं यहाँ पे क्या करूँगा मेरी जो बाय डिफॉल्ट लाइटिंग थी मैं वहाँ पे ले आता हूँ। ठीक है, मैंने लाइट पहले से क्रिएट करके रखा था यहाँ पे। उसके बाद मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कुछ लोगों को एनिमेट करके दिखाता हूँ आपको कि एनिमेट कैसे करना है। एनिमेट करने के लिए मुझे एलिमेंट प्लगइन के नीचे ही मुझे ऑप्शन मिलता है पार्टिकल रिफ्लेक्टर का। यहाँ पे आपको पोजीशन सेट करने के लिए मिलता है कि मेरा पोजीशन कहाँ पे रहना चाहिए, कैसा है। इसके लिए मुझे 3D ऑफ करना पड़ेगा एंड मैं पोजीशन यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। ठीक है, यहाँ से आपकी Z एक्सिस पे पोजीशन सेट होगी कि मेरा जो लोगो है कितना पास होना चाहिए, कितना फार अवे होना चाहिए उसके लिए। फिर उसके बाद रेप्लिकेटर इफेक्ट्स के अंदर, ओके, शेप ऑप्शंस, हाँ पार्टिकल रिफ्लेक्टर के अंदर पे रोटेशन मिलती है, एक्स रोटेशन, वाई रोटेशन, जी रोटेशन। मैं यहाँ पे से रोटेट करके चेकआउट कर सकता हूँ कि मुझे रोटेट कैसे करना है। ओके,
मैं इससे एनिमेशन दूंगा। एनिमेशन देने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मुझे की का ऑप्शन मिलता है कि कीइंग कर सकता हूँ मैं, यहाँ पे की लगा सकता हूँ कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा मेरा जो लोगो है वो 30 डिग्री एंगल पे फर्स्ट फ्रेम पे था, बट वहीं पे वो 30 फ्रेम पे या 30 सेकेंड्स पे उसकी एंगल चेंज हो जाती। तो ऐसे कुछ मुझे एनिमेट करना होगा। एनिमेट करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे कीज लगा देता हूँ, एक्स में, वाई पे एंड जी पे की लगा देता हूँ, और मैं पोजीशन पे भी की लगा देता हूँ। की लगाने के बाद मेरे 3 सेकंड पे वो लोगो कुछ सामने आना चाहिए, ओके, और कुछ रोटेट होते हुए नजर आना चाहिए मुझे। रोटेट करने के लिए मैं फर्स्ट ऑफ ऑल वाई पे, जी पे थोड़ा सा रोटेट कर देता हूँ इसे, या फिर एक्स पे, एक्स विल बी कंफर्टेबल फॉर मी, एक्स पे रोटेशन कर देता हूँ, और जी पे थोड़ा सा रोटेशन करने के लिए दिखा देता हूँ। ठीक है, अभी मैं प्ले करके देखता हूँ तो मेरा कुछ लोगो एनिमेट हो गया है यहाँ पे। ओके, अभी लोगो एनिमेट करने के बाद मैं इस पे बहुत सारे एनिमेशन क्रिएट कर सकता हूँ, जैसे कि मैं इसी लेयर को डुप्लीकेट कर देता हूँ, कंट्रोल डी, और मेरा एक दूसरा लेयर क्रिएट हो गया है। फिर मैंने लेयर वन को ऑफ कर देता हूँ यहाँ पे, और लेयर वन ऑफ करने के बाद मैं इसे एनिमेट करता हूँ, दूसरे वाले को थोड़ा सा डिफरेंट एनिमेशन दे देता हूँ मैं। पार्टिकल रिफ्लेक्टर एंड पोजिशन और रोटेशन। मैं इफेक्ट्स के अंदर चेक कर देता हूँ कि मेरा कीज कहाँ पे थे। ठीक है, मैं इसका शेप कहीं और पे दे देता हूँ थोड़ा सा, और मैं प्रीवियस कीज को पहले डिलीट कर लेता हूँ यहाँ पे। ठीक है, फर्स्ट फ्रेम पे मैं थोड़ा सा जूम करूंगा, और ये इस बार थोड़ा सा रोटेशन होते हुए दिखा, ताकि लोगो मेरा रिवील हो यहाँ पे। ठीक है, फिर मैं थर्ड फ्रेम पे आता हूँ, और मेरा लोगो स्ट्रेट दिखाई देना चाहिए यहाँ पे। एक फ्लिप होता हुआ लोगो नजर आएगा यहाँ पे। ओके, ठीक है, इसका मैं लोगो को थोड़ा आउट कर देता हूँ यहाँ से। अब मेरा लोगो रिवील होता नजर आएगा यहाँ पे, ऐसा कुछ एनिमेशन। ओके, इतना करने के बाद मैंने कुछ, फॉर एग्जांपल कि मैंने एक सीन क्रिएट किया है, मैं इसे रीनेम कर देता हूँ। रीनेम करने के लिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा, रीनेम सीन वन, और मैंने जो ठीक है, मैं इसका रेंडर निकाल लेता हूँ। रेंडर निकालने के लिए, रेंडर यानी कि मुझे इसका आउटपुट निकालना है, तो आउटपुट निकालने के लिए मैं कॉम्पोजिशन पे क्लिक करूंगा, ऐड रेंडर टू क्यू, एंड क्यू पे रेंडर करने के बाद यहाँ पे आउटपुट टू पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे मैं AVI पे रेंडर करने के लिए सेव करता हूँ, और लॉसलेस पे यहाँ पे AVI रेंडर पे डाल देता हूँ मैं इसे। ओके, इसके बाद मैं कुछ और भी रेंडर्स लगे हैं यहाँ पे, मैं उसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। इसके बाद मैं जस्ट रेंडर प्रेस करूंगा यहाँ पे, ताकि मेरा फाइनल आउटपुट यहाँ पे निकल जाए। रेंडर टाइम आपके कंप्यूटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है कि आपके कंप्यूटर कितना स्पीड है, कितना उसके हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन है, उस पर डिपेंड करता है कि मेरा रेंडर स्पीड कैसा है। यस,
ठीक है, ओके। अब ये मेरा जो आउटपुट था वो रेंडर हो चुका है, मैं रेंडर देख सकता हूँ, यहाँ पे मेरा रेंडर है ओपन विथ एंड ठीक है। तो कुछ मैंने एक लोगो एनिमेशन यहाँ पे क्रिएट किया था, जिसका मैंने फाइनल एनिमेशन करके रखा है यहाँ पे। कुछ ऐसा आप क्रिएट कर सकते हो। ऐसे लोगोस आपके काफ़ी एडवर्टाइजमेंट पे नज़र आएंगे यहाँ पे, जहाँ पे काफ़ी कॉस्टली रहते हैं सारे एनिमेशन। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक फ्रेम 1 सेकंड के, फिर मैं एक बात करूँ 1 मिनट की एनिमेशन की, तो यही ना कहीं आप 5 to 6 thousand यहाँ से सामने वाले क्लाइंट से ले सकते हैं इस चीज़ के लिए। काफ़ी कॉस्टली होती है और काफ़ी क्रिएटिव आप यहाँ पे बना सकते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के एनिमेशन के लिए। ओके, ठीक है। मैं अपना वर्कशॉप यहीं पे वाइंड अप करता हूँ। थैंक यू। Thank you everyone for joining this workshop. We have already shown you three workshop before. So you guys have, I would say Prem Kumar is quite punctual here. So thank you so much for joining everyone our three workshop, and stay tuned for other workshops as well. We are going to provide you workshop on gaming as well. That will be held on next Saturday. So stay tuned for that. Moreover, if you want to know about anything else about courses and all, or any query, do you have any queries and all, so you guys can note down the number. That is 62631 70701. You guys can contact us on that. Thank you. Bye.